अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आज की हमारी क्लास है लर्निंग थ्योरीज पर। अब तक हम क्लासरूम मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम और सोशल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। आज हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज पर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लर्निंग थ्योरीज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है। हर एक का वे ऑफ लर्निंग डिफरेंट है और वो डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पर और हमारे एक्सपीरियंसेस पर। तो हर टीचर को ये समझना चाहिए कि कौन से डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग है जिससे बच्चे लर्न कर सकते हैं और ताकि वो इसी के अकॉर्डिंग अपने लेसन को प्लान करें। तो फिर कुछ थ्योरीज आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म पे। ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडीशनिंग। तो जैसा कि हम सब टीचर्स अपनी क्लास में कंडीशंस कभी कभी रखते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर क्लास हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए भी और लर्निंग आउटकम के लिए भी। अगर हम उनसे कोई डिज़ायर टास्क करवाना चाहते हैं तो हम कंडीशन रखते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आप गेम्स में जाएंगे, अगर आपने ये काम किया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ये काम किया तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की। तो उनके जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है हम उसी की कंडीशन रखते हैं और उनका बिहेवियर अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। Behaviorists believe that behavior is shaped and strengthened through reinforcement. इस चीज़ की reinforcement करवा के बार बार उसको ड्रिल करके उसकी प्रैक्टिस करवा के हम किसी भी स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कर सकते हैं। Behaviorists believe that learners start out with a clean slate and behavior shape them by positive and negative reinforcement. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या अगर मैं आपसे कहूँ एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो रिवॉर्ड वो है जो आप स्टूडेंट को दे दें। अगर आपने उनसे कहा है कि टास्क करने पर उनको एक स्टार मिलेगा तो वो टास्क कंप्लीट करने पे उनको वो स्टार देना एक आपका रिवॉर्ड हो गया और उसको नहीं देना एक पनिशमेंट हो गया। अब कॉर्पोरेट पनिशमेंट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाता है। Reinforcement increases the possibility of an event happening again. जितना हम उसको reinforce करवाएंगे, जैसे कि क्लासरूम रूल्स पर हमने बात की थी, जब हम उसको reinforce करवाते रहेंगे तो वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर वैसा ही होता रहेगा। उनको समझ आने लगेगा कि कौन सा जेस्चर क्यों टीचर दे रही है, अगर वो स्टेयर कर रही है तो उसका क्या मतलब है। पनिशमेंट डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अगैन। दूसरा हमारे पास है कॉग्निटिविज्म। Cognitivism. Learning relies on both external factors and internal thought process. Cognitivism में हम पढ़ते हैं पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें पियाजे ने हमें बताया है कि किस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। तो कुछ कॉग्निटिविज्म डिपेंड करता है कि आपके इन्वायरमेंट में स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहे हैं और उसके इंटरनल थॉट प्रोसेस में वो किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और लर्न करता है उस पर भी। बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेस बाय विच लर्नर्स टेक इन, इंटरप्रेट, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। किस तरह से स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और बाद में उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। लर्नर्स मेक कनेक्शन बिटवीन एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। हर लर्नर का, जैसे हमने पहले बात की, कि अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, उसी पर डिपेंड करता है उसकी लर्निंग को वो किस तरह से कनेक्ट कर सकता है, किस तरह से अभी जो उसने एक नई चीज़ देखी है, नई चीज़ सीखी है, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस से कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। ये सब कॉग्निटिविज्म में आता है। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में जो थ्योरी बहुत पॉपुलर है वो है अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये मैं आपके साथ ज़रूर स्टडी करूँगी एक सेपरेट वीडियो में क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड है। A learner-centered approach which studies the whole person and the uniqueness of each individual. Humanism में हम हर इंडिविजुअल की यूनिकनेस पे बात करते हैं। ये एक learner-centered approach है। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ, हर एक की learning abilities different. The individuals have free will and we can develop ourselves to the highest potential and reach self-actualization. तो एब्राहम मैस्लो का ये मानना था, मैं बहुत ब्रीफली आपको बताती हूँ कि
हम पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, फिर हम सेफ्टी पे जाते हैं, फिर हम लव एंड बिलोंगिंग पे जाते हैं, उसके बाद हम स्टीम पे जाते हैं और फिर आखिर में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये स्टेप्स अब्राहम मैस्लो ने रखे थे, एक हायरार्की, कि किस तरह से इंसान अपनी फुल पोटेंशियल में काम करना चाहते हैं, अपने साइकोलॉजिकल और फिज़िकल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है। पीपल आर बेसिकली गुड एंड हैव एन innate टू मेक themselves एंड द वर्ल्ड बेटर। इंसान इनका मानना ये है कि इंसान बेसिकली अच्छे होते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस वर्ल्ड को बेहतर बनाना चाहते हैं। ह्यूमनिस्ट फोकसेस ऑन कॉन्शियस माइंड एंड बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव। ह्यूमनिस्ट का ये मानना है कि हम अपने आप को मुस्तकिल इम्प्रूव करना चाहते हैं। इंडिविजुअल्स ट्राई टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम चाहते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाएं, लेकिन एब्राहम मैस्लो ने ये कहा है कि ओनली 1% ऑफ पीपल आर एबल टू रीच द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बाकी के लोग नीचे ही कहीं रह जाते हैं। कुछ लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स ही फुलफिल करते रहते हैं अपनी सारी ज़िंदगी। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टिविज्म। Constructivism. The learners build upon his or her previous experience and understanding to construct a new understanding. पिछले जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके ऊपर हम एक नई अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम एक प्री स्कूल को देखें तो वहाँ पर पहले जब बिगनिंग होती है क्लास की, अगर प्री नर्सरी है, तो वहाँ पर हम उनको पहले ही दिन राइटिंग नहीं कराते। हम उनकी कुछ नॉलेज बिल्ड करते रहते हैं। जनरल नॉलेज के क्विज़ होते हैं, सर्कल टाइम होता है जिसमें बहुत सारी बातें बच्चों से होती हैं और उसी में वो लोग एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हैं, जो कि बाद में अगर वो टॉपिक पढ़ते हैं किसी नेक्स्ट लेवल पर, तो वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक न्यू अंडरस्टैंडिंग को, कि हाँ हमने प्रीवियसली ये लर्न किया था, अब जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको हम कनेक्ट करके उस पर एक न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टेक व्हाट दे आर बीइंग टॉट एंड ऐड इट टू देयर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिंग अ रियलिटी दैट्स यूनिक टू देम। जैसे मैंने अभी बताया कि जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उससे वो एक न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ऑब्वियसली एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि वो अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंस और पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स आर स्टूडेंट सेंटर्ड विद द टीचर एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। नाउ टीचर्स एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, कुछ ही क्लासरूम्स मैंने स्कूल्स में ऐसे देखे हैं जहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही होती है। एंड बिलीव मी, अगर आप स्टूडेंट्स को ओनरशिप देंगे और अगर आप सिर्फ फैसिलिटेटर बन के रहेंगे कुछ क्लासेस में अपने, तो आप उनकी लर्निंग में देखेंगे कि एक इम्प्रूवमेंट आया है। वो खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर बिल्कुल आउटसाइडर बन के रह जाए क्लास में, लेकिन वो फैसिलिटेट करे where there is a need. Thank you for watching this video. If you like it, then please subscribe to my channel and do share it with other teachers so that they can also learn something. Thank you.